नमस्कार, मैं संतोष। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। गुमला जिला का घाघरा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां आप शहर और गांव दोनों की झलक देख सकते हैं। वृक्षारोपण के द्वारा ग्रामीणों को दिया जा रहा है लाभ। 75 अबुआ आवास प्रक्रिया में है। लोगों के वृद्धा पेंशन पर दिया जा रहा है ध्यान। आदिवासी अखाड़ा का निर्माण किया गया। पंचायत में स्नानागार का निर्माण कराया गया। आपका प्रतिनिधि और पंचायत का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आज देखते हैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के घाघरा पंचायत के मुखिया श्री योगेंद्र भगत से गुमला ब्यूरो प्रवीण कुमार की खास बातचीत। पब्लिक आई न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार, गुमला जिला ब्यूरो। आज हम लोग आए हुए हैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के घाघरा पंचायत में घाघरा पंचायत के मुखिया श्री योगेंद्र भगत जी से बातचीत करने के लिए। तो योगेंद्र भगत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं योगेंद्र भगत, सदर पंचायत घाघरा के मुखिया। आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। तो आज हम लोग आए हुए हैं योगेंद्र जी के पास में, चूँकि यह प्रखंड मुख्यालय भी है और साथ ही सदर पंचायत भी है। तो यहाँ के जो मुखिया हैं श्री योगेंद्र भगत जी, इनका एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि प्रखंड मुख्यालय भी यहीं पे है और इनका पंचायत भी है, शहरी क्षेत्र भी है। एक तरह से देखा जाए तो दूसरे जो पंचायत हैं उनसे इसको हम भौगोलिक स्थिति और माहौल के हिसाब से पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते। हालांकि गुमला ज़िला का लगभग एरिया जो है वो बैकवर्ड में ही आता है। तो हम लोग जब यहाँ आए हुए हैं तो आइए हम लोग मुखिया जी से चर्चा करते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ इनके द्वारा हुई हैं जिससे कि पंचायत का हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है, कैसे ये पंचायत को विकसित करने के लिए, यहाँ के लोगों के हित में कार्य करने के लिए आगे आए हैं और क्या क्या गतिविधि इनके द्वारा की गई है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मैं अब योगेंद्र भगत जी से मुखातिब होते हुए उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, जो सरकारी योजनाएं आती हैं पंचायत में, क्योंकि ये एक शहरी क्षेत्र टाइप का भी है, प्रखंड है, तो जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनमें किस तरह से आप उनको देखते हैं, किस तरह से धरातल पर लाते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं और क्या क्या इस योजना में कार्य हुआ, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने। देखिए, ये तो शहरी क्षेत्र है और ग्राम पंचायत घाघरा भी है, तो समन्वय बना के हम लोग यहाँ विकास की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और हमारे पंचायत हर मामले में आगे बढ़े। तो जैसे सर, जो पंचायत की योजनाएं आती हैं, हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं कि जैसे मनरेगा को हम लेके देखें तो मनरेगा में आपके माध्यम से कौन कौन से कार्य पंचायत में हुए हैं, कुछ इस पे प्रकाश डालिए। ऐसे देखें तो मनरेगा में बहुत सारे काम हुई है और जैसे मेरे पंचायत में लगभग प्लांटेशन 10 लाभुकों को लाभ मिला है। योगेंद्र जी, जैसे अभी हालांकि शहरी क्षेत्र है फिर भी यहाँ पे गरीबी कम नहीं है, तो सरकार की जो योजना चल रही है आवास को लेकर के, अबुआ आवास का, इसमें आपका कार्य कैसा चल रहा है, इस पर कुछ बताइए। मेरे पंचायत में लगभग 75 व्यक्तियों का अबुआ आवास सैंक्शन हुआ है, जिसमें लगभग 25 प्रगति पर है। जहाँ तक बात है वृद्धा पेंशन की, तो मैंने लगभग 200 व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दिलवाया और 51 से 60 के बीच के उम्र के लोगों को भी 150 लगभग लोगों को जोड़ा। आइए अब चलते हैं 15 वित्त की ओर, जिसमें पीसीसी हमारे प्रस्तावित है 6, उसमें पूर्ण 2 हो चुके हैं। फेवरेबल ब्लॉक है 3 प्रस्तावित, जिसमें 1 पूर्ण हो चुका है। हमारे आदिवासी क्षेत्र होने के चलते यहाँ अखाड़ा का भी निर्माण हमने करवाया है, जिसमें प्रस्तावित है 4, उसमें हमारे 2 पूर्ण हो चुका है। और हमारे असलम एरिया जो कहा जाता है, बस्ती में, गांव की बस्ती भी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, आदिवासी लोग भी रहते हैं, खुले में स्नान करते हैं। तो मैंने बहुत सारे कोशिश करने के बाद स्नानागार भी
15 वित्त की ओर से प्रस्तावित दिया हूँ, जिसमें 2 पूर्ण हो चुका है और लगभग 4 प्रस्तावित है। वहीं पर स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए नाली गली की ज़रूरत है, तो मैंने भी 15 वित्त की ओर से लगभग 8 या 9 प्रस्तावित है, जिसमें 4 पूर्ण हो चुका है। और बहुत सारे यहाँ महाविद्यालय हैं जो बच्चे दूर दूर से लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, उनको पियाऊ के भी मैंने व्यवस्था करवाया है, जिसमें प्रस्तावित है 11। और हैंड वॉश की व्यवस्था है। एमडीएम के खाना खाने के बाद बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, तो मैंने हैंड वॉश का भी व्यवस्था किया, जिसे प्रस्तावित 4 है, उसमें लगभग 2 पूर्ण हो चुके हैं। आइए अभी हम अब चलते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की ओर। हमने लगभग 1000 लोगों का ऑनलाइन करवाया। वहीं 15 वित्त की राशि से शहर को, घाघरा पंचायत को टिक जगमग करवाने के चलते स्ट्रीट लाइट भी में प्रस्तावित है। तो योगेंद्र भगत जी, जैसा कि ये प्रखंड क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक तो ये देखा जाए तो शिक्षा का मेन पूरे प्रखंड का केंद्र भी है, तो यहाँ पे शिक्षा पे आपका कैसा फोकस रहता है, एक बार इस पर आप अपना प्रकाश डालें। निश्चित तौर पर घाघरा शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तर तक आपको +2 है और महाविद्यालय भी हैं, तो वहाँ पर मैंने लगभग कोशिश करता हूँ कि मैं विजिट करूँ और विजिट करता हूँ और बच्चों के बीच जाकर फीडबैक लेता हूँ और शिक्षक से भी मैंने फीडबैक लेते रहता हूँ और पूछते रहता हूँ कि कोई भी अगर समस्या है तो मेरे पास आप लोग बात रखिए, और मेरे से जो कोशिश होती है मैं समस्या का समाधान करते रहता हूँ। सर, जैसे प्रखंड क्षेत्र में यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है, जो मेरे ख्याल से पूरे प्रखंड के लिए एक ही है, और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति आपका रुख कैसा रहता है, ये भी ज़रा स्पष्ट करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और जब भी कुछ होता है तो मैं उसका मेंबर भी हूँ। रोगी कल्याण समिति का मैं मेंबर भी हूँ, और वहाँ मैं हमेशा बैठक में जाते रहता हूँ और बात को रखता हूँ। जो भी सुविधा हो, सुविधा करने के लिए आग्रह करता हूँ प्रभारी महोदय लोग से। समय समय पर मैं खुद अपने जाता हूँ और विजिट करता हूँ, और रोगियों के बीच में जाता हूँ, और जो कमियाँ रहती है तो मैं अपने स्तर से को दूर करने की कोशिश करता हूँ। योगेंद्र जी, जैसा कि पर्यावरण आज के समय में एक विशेष मुद्दा बनता जा रहा है, तो आपके द्वारा पर्यावरण को लेकर के जो कुछ कार्य किया गया है, कुछ उसके संबंध में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पर्यावरण के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने हर साल लगभग 200 से 300 के बीच हम लोग पौधा का वितरण करते हैं, और सभी संस्था के लोगों से आह्वान भी करते हैं और जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। और सरकारी जो योजना चल रही है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से खुद अपने से ये वृक्षारोपण भी करवाते रहता हूँ। देखिए, मैं अपने वार्ड, जो पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, यहाँ जो सामाजिक के संस्था के लोग हैं और कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों को लेकर मैंने बहुत सारे पौधों का वृक्षारोपण करवाया, और जैसे नीम, गम्हार, सागवान, पीपल, करंज, वैसे वगैरह वगैरह पौधा लगवाते रहता हूँ, वृक्षारोपण करवाते रहता हूँ। तो सर, जैसे पर्यावरण के विषय में आपने हमें बताया, तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है आज जल छाजन का, या वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाए। ऐसी स्थिति में वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग में जहाँ तक ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, तो मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ और वाटर हार्वेस्टिंग का सुझाव देता हूँ बनाने का। यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं चल रही है वो निरंतर चल रही है और अब लगातार क्रियान्वयन हो रहा है। योगेंद्र जी, जैसा कि ये प्रखंड मुख्यालय भी है और ऐसे में काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो गंदगी भी स्वाभाविक होती होगी, तो मुख्यालय के और अपने पंचायत के स्वच्छता को लेकर के आपका कैसा दृष्टिकोण है, आपका क्या कार्य योजना है, इस पर कुछ बताएं। निश्चित तौर पर
मैंने अपने पंचायत स्तर पर स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए मैंने अपने प्रयास से नाडेप का निर्माण करवाया और बहुत जल्द मैंने स्वच्छता समिति का गठन करने वाला हूं, ताकि लोग अपने स्तर से उस ओर नज़र रखें, जिससे नगर में साफ सफाई रहे, स्वच्छता बना रहे। और हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि घाघरा पंचायत में थोड़े दूरी पर डस्टबिन की व्यवस्था हो। योगेंद्र जी, जैसा कि अभी आप लोग का जो कार्यकाल है लगभग 2 वर्ष हुआ है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी आपका आधा से अधिक समय लगभग बचा हुआ है। तो आने वाले समय में इस पंचायत के लिए एक मुखिया होने के नाते आपका कार्य योजना कहा जाए या रोड मैप कहा जाए, क्या है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आने वाला 3 साल अभी बचा हुआ हम लोग का, उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति हैं वहाँ तक लोगों को लाभ दिलवाने की कोशिश करूँगा, और जो भी सरकारी योजनाएं आए मैं उसे धरातल पर उतारने की कोशिश करूँगा। तो योगेंद्र जी, अभी जैसे वर्तमान सरकार चल रही थी और अब तो कहा जाए कि अंतिम समय है, जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और किसका सरकार आएगा ये तो कोई नहीं कह सकता अभी। तो जो आने वाली नई सरकार होगी, वो चाहे जिसकी भी हो, आप नई सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, अभी वर्तमान जो सरकार है, मिलजुल कर हम लोग समन्वय बनाकर अपने पंचायत का विकास करने का भरपूर प्रयास किया और हुआ भी। और जो वर्तमान सरकार है उन लोगों को भी बहुत हम लोगों को अच्छा मैंने सहयोग किया, साथ लेके चला। लेकिन अभी तुरंत में चुनाव होने वाली है। अब जो भी सरकार अभी आए तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी सरकार बने आम जनता की बने और हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि पूरे मेहनत से उनकी योजनाओं को साकार करें, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग के पक्ष में सोचे। हम साथ ही उम्मीद करते हैं जो भी सरकार आए अच्छी योजना लाएं, ताकि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और अंतिम व्यक्ति तक लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि जिस गति से आप काम कर रहे हैं, जिस लगन से आप काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, और हमारी दर्शकों की ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह भविष्य में काम करते रहें। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। और अंत में मेरे सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार और नमस्कार।